नमस्कार दोस्तों अफसोस या रिग्रेट और उसका डेंजरस रिश्तेदार, पेनफुल रिश्तेदार गिल्ट। आपसे पूछता हूं किस चीज का गिल्ट है आपको? हम सभी को होता है। पेरेंट्स के साथ उतना समय नहीं बिताया, या कभी उनसे चुभती हुई फील कर जाने वाली बात कह दी, या शायद डर के कारण अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। जहां लड़ना चाहिए था वहां से तो भाग खड़े हुए, और जहां नहीं लड़ना चाहिए था वहां लड़ पड़े। या करियर पर सही फोकस नहीं किया, टाइम बड़ा वेस्ट किया, या फिर इतना ज्यादा फोकस किया करियर पर कि परिवार को ही इग्नोर कर दिया। कुछ ना कुछ हम सब ने लाइफ में गड़बड़ किया रहता है, गलत किया रहता है। किसी ना किसी चीज का हम सबको मलाल होता है, गिल्ट होता है, अफसोस होता है। लता मंगेशकर जी कहती हैं, फिल्म थी आसपास 1981, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। ये गिल्ट के गम ने हम सबको मारा है। अब मारना तो चलिए, इस गम को मारना तो बड़ी बात है, पहले इसको समझें तो सही। और पहली चीज दोस्तों जो हमें गिल्ट के मामले में समझ में आती है वो ये कि हर आदमी को गिल्ट अलग अलग चीजों से होता है। आप अपने आसपास देखेंगे, किसी को चिकन खा लेने से गिल्ट हो जाता है, तो किसी और को रिश्वत लेने से गिल्ट नहीं होता। लेकिन छोटी कार में बैठा हुआ उसका बच्चा अगर बड़ी कार की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखता है तो उस बच्चे को देख करके उनको गिल्ट हो जाता है। किसी को 20 लोगों की भीड़ लेकर के कमजोर आदमी को पीटने, उसके ऊपर गुंडागर्दी करने में गिल्ट नहीं होता। किसी दूसरे आदमी को अपने सामने गलत होते हुए देखने से गिल्ट हो जाता है। यानी सेम दुनिया, सेम कॉन्टेक्स्ट, एक ही जैसे इंसान, लेकिन गिल्ट के रीजंस अलग अलग। क्या समझें इससे, क्या इन्फरेंस या क्या डायरेक्शन निकाला जाए? शायद यही कि गिल्ट हम सब के अंदर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यानी गिल्ट का सॉफ्टवेयर तो सबके अंदर है, लेकिन सबका गिल्ट सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या ये गिल्ट का सॉफ्टवेयर वाकई सबके अंदर है? आप खुद देखिए, हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर धर्म में आपको ये गिल्ट, शर्म, पाप, डिसऑनर जैसी चीजें दिखाई दे जाएंगी। क्यों है ऐसा? मतलब हर सिविलाइजेशन में, दुनिया के सारे सिविलाइजेशंस में ये सेल्फ जजमेंट और सेल्फ पनिशमेंट वाले फ्रेमवर्क्स इतने पावरफुल क्यों हो गए? चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए कंट्रोल। कंट्रोल क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को एक स्ट्रक्चर में रखना है, एक हायरार्की मेंटेन करनी है। सारे लोग अपनी पोजीशन के हिसाब से काम करें, कोई लाइन न तोड़े, या बहुत ज्यादा संख्या में लोग लाइन न तोड़ें। अब इंसान को कंट्रोल कैसे किया जाए? जो ऑब्वियस, प्लेन, फर्स्ट कट आंसर है वो ये है कि भैया डंडे से कंट्रोल करो। जो लाइन तोड़े उसको डंडा मारो। कुछ दिन, काफी दिन चला भी ऐसा होगा, लेकिन डंडे के कंट्रोल की एक लिमिटेशन है। डंडा का असर तब तक चलेगा जहां तक फिजिकली आपका डंडा पहुंच सकता है। जिन लोगों को आप फिजिकली पीट नहीं सकते वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आजकल की भाषा में अगर कहें तो फिजिकल पेन से जो आप कंट्रोल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो स्केल नहीं करेगा। हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, उनको समझ में आया कि यार अगर स्केल करना है तो कुछ और करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि पेन को फिजिकल से मेंटल लेवल पे ले जाओ। यानी अगर इंसान अपने दिमाग में खुद ही पनिशमेंट फील करने लग जाए, खुद को ही डंडे मारने लग जाए, तब तो फिर पेन स्केल हो जाएगा। मतलब बहुत भारी संख्या में लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जाना पॉसिबल हो जाएगा। गिल्ट, शेम, डिसऑनर, ये सारे के सारे मेंटल पेन के टूल्स हैं। इंसान को सिखा दो कि कब गिल्टी फील करना है, कब उसे शर्म, बेइज्जती फील करनी है, कब उसे अपराध बोध फील होना चाहिए, और आपका काम हो गया। वो खुद ही अपने आप को पनिश करने लगेगा, कोई पुलिस की जरूरत नहीं है। और उस सेल्फ पनिशमेंट से बचने के लिए वो प्रोएक्टिवली वो काम करना बंद कर देगा जो आप चाहते हैं कि वो ना करे। और इसीलिए हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में, हर रिलीजन में हम देखेंगे कि गिल्ट प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, और हम सब वो प्रोग्रामिंग लेकर के बड़े होते हैं। परिणाम क्या होता है? हम खुद को ही डंडे मारते रहते हैं रोज। बड़ी बात यह है कि आप
या मैं भी इससे बच नहीं सकते। और ये कोई नया थॉट नहीं है। गालिब कहते हैं कि गमे इश्क गर ना होता, गमे रोज़गार होता। यानी ये वाला दुख नहीं होता, कोई और दुख होता। गिल्ट जो है, इस चीज़ के ऊपर गिल्ट पूरी तरह से सही बैठता है कि भैया यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं तो गिल्ट में फंस ही जाते हैं। या फिर 1970 की फिल्म एक आई थी माई लव, उसमें मुकेश जी का गाना था कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, और मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। और यही स्थिति हमारी और आपकी है कि भैया ये दर्द यूनिवर्सल है, गिल्ट यूनिवर्सल है, ये नहीं होती तो कोई और होती। अब सोल्यूशन क्या है कि भैया हम गिल्ट फील ही ना करें। ध्यान से देखेंगे तो शायद समझदारी का तकाजा यही है कि गिल्ट फील ना करिए। देखिए, पास्ट के लिए गिल्ट का कोई यूज़ तो है नहीं। जो हो गया वो हो गया। आप टाइम मशीन में बैठ करके जा करके पुराने डिसीजन को चेंज तो कर नहीं सकते। जो डिसीजन चाहे गलत सही हो गया वो तो संक कॉस्ट है, बस एनर्जी ही आप अपनी वेस्ट करेंगे बार बार उसको सोच करके, उसको रीप्ले करके। लेकिन अगला सवाल ये है कि भैया अगर गिल्ट नहीं फील करेंगे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा? अगर गिल्ट छोड़ दिया तो मैं अपनी गलतियां कैसे सुधारूंगा? यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखिए, अपने दिमाग को हम एक एआई सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो जब हमें गिल्ट फील हो रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंटरनल मॉरल सॉफ्टवेयर ने एरर फ्लैग की और वो एरर रजिस्टर हो गई। यानी लेसन ऑलरेडी कैप्चर हो गया है। नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन आएगी तो आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली पिछले वाले रिस्पॉन्स से डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, लेकिन पिछले वाले रिस्पॉन्स से डिफरेंट होगा, और मैं यहां तक कहूंगा कि बेटर होगा, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो चुका है। ग्रीक फिलोसोफर थे हेराक्लिटस, 544 बीसी में उन्होंने कहा था कि अ मैन कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस बिकॉज इट इज नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। यानी सेम सिचुएशन हो तब भी उसके मायने आपके लिए बदल चुके होते हैं, और आप भी एक इंसान की तरह बदल चुके होते हैं। बात वही है, वो पिछले गिल्ट ने एरर मैसेज रजिस्टर कर लिया। भरोसा रखिए कि लेसन ले चुके हैं आप, क्योंकि अगर लेसन नहीं लिया होता तो आपने गिल्ट फील भी नहीं किया होता। और अगर इसके बाद भी आपको टेंशन हो तो भैया उस लेसन को आप लिख करके अपनी डायरी में रख लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जो है ये वाला रिस्पॉन्स मुझे चेंज करना है, और फिर तो उसको छोड़ दीजिए। बात सही है, ईजियर सेड देन डन। इतना आसान शायद इंप्लीमेंट करना नहीं है। तो इसलिए यहां पर मैं आपके साथ में अपना पर्सनल मेंटल हैक शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से इस चीज को सॉल्व करता हूं। बेसिक आइडिया यह है कि पास्ट के सारे डिसीजंस परफेक्ट थे, करेक्ट नहीं परफेक्ट। उस समय जितनी समझ थी, जितनी हिम्मत थी, जितनी बुद्धि थी, जितनी स्ट्रेंथ थी, उतने में बेस्ट डिसीजन लिया। जैसा आदमी मैं था उस समय, उसके हिसाब से सही किया। यानी पास्ट में है तो सही है, पास्ट में है तो परफेक्ट है। पास्ट फिक्स तो होगा नहीं, पास्ट की परछाइयों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इजी है कि भैया पास्ट में था तो सही ही था। फ्यूचर ऑब्वियसली चेंज हो सकता है। तो पास्ट के हर डिसीजन को अगर मैं सही मान लेता हूं और मैं इस उधेड़ बुन से फ्री हो जाता हूं, तो फिर मैं फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में भी एनर्जी लगा सकता हूं। अच्छा, आपकी जिंदगी तो आज से ही चालू हो रही होती है, पास्ट को तो आप कुछ कर नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते। हाथ में तो सिर्फ प्रेजेंट है, और जितना भी फ्यूचर का टाइम आपके पास है सिर्फ वही है। गिल्ट का बोझ अगर हम उठा करके चलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। जहां पहुंच सकते थे उससे पहले ही गिर जाता है आदमी, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। गिल्ट का बोझ अगर हल्का किया तो जिंदगी ज्यादा आगे तक जा सकती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए